और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। ठंड बढ़ने के साथ लखनऊ की आबो हवा खराब होती जा रही है। नवंबर के शुरुआती दिनों में ही AQI राजधानी में 500 को पार कर गया है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है। सुबह से शाम तक स्मॉग की घनी चादर हर तरफ नजर आती है। वहीं सुबह साइकिल पर सैर करने निकले साइकिलिस्ट भी कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरह यह स्मॉग बढ़ा है, उससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। लखनऊ में वायु प्रदूषण को लेकर क्या हाल है, जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रही है, ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे राजधानी लखनऊ की आबो हवा जो है वो बेहद प्रदूषित होती जा रही है। अगर आज की बात करें तो आज सुबह राजधानी लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI वो 428 दर्ज किया गया और ये हजारदस्त सिचुएशन है। यानी ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर अननेचुरल डेथ्स हो सकती हैं। अगर साइकिलिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। आपका क्या नाम है? अंश पांडे। ये बताइए, आप साइकिलिंग रोज करते हैं सुबह सुबह? जी। तो ये जो स्थिति है, इतना स्मॉग, इतना पॉल्यूशन है, दिक्कत होती है? होती तो काफ़ी है, लाइक 5:30 AM तक बहुत दिक्कत होती है, 6 तक बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है काफ़ी। तो आप एकदम सुबह ही निकलते हैं? अब क्योंकि अब समर्स नहीं है तो हम लोग 5 बजे शुरू करते हैं एंड लाइक काफ़ी ठंड और पोल्यूशन भी है तो दिक्कत होती है। अच्छा, साइकिलिंग करते हैं तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है? बिकॉज ऑफ लाइक जो स्मॉग चल रहा है अभी उसकी वजह से। अच्छा, ये पहले तो था नहीं, आप तो रोज साइकिलिंग करते होंगे। तकरीबन ये एक हफ्ते से आया है स्मॉग इस तरह का? 1-2 हफ्ता हो गया तो 2 हफ्ता हो गया। आपसे अगर पूछें, आप भी साइकिलिस्ट हैं, क्या नाम है आपका? चैतन्य त्रिपाठी। चैतन्य, ये बताइए कितनी मुश्किल ये जो स्थिति है, इतना प्रदूषण है, आपको दिक्कत होती है सुबह सुबह? सर बहुत दिक्कत होती है, बहुत सफोकेशन फील होता है। पहले हम जब गर्मियों में निकलते थे तो हमें फ्रेश एयर मिलती थी, हम इसीलिए निकलते थे बेसिकली कि हम थोड़ा मतलब थोड़ा पोल्यूशन से दूर हो, थोड़ा आसानी हो। लेकिन अब हम निकले हैं तो अब हमको इतनी सफोकेशन होती है, हम मास्क उतार तक नहीं सकते। उतार नहीं से। और साइकिल चलाने में मास्क पहन के तो दिक्कत भी होती है? बहुत सर बहुत दिक्कत होती है और हम लोग थोड़ा एंड्योरेंस भी करते हैं, हम लोग को थोड़ा तेज़ भी चलाना होता है, मतलब एवरेज हमें मेंटेन करनी होती है तो हमें और भी थोड़ी दिक्कत होती है। आप ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन एक हफ्ते से इसी तरीके की स्थिति है और इससे इतनी दिक्कत होती है। जब ये सुबह निकलते हैं, ये अपना मास्क तक नहीं उतार सकते, साइकिल भी चलानी होती है, कि स्पीड भी मेंटेन करनी होती है, लेकिन इन्हें काफ़ी दिक्कत होती है और अपील भी कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है और इस तरीके की जो स्थिति आई है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी ये देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि नवंबर के शुरुआती दिनों में ही इतना स्मॉग, इतना पॉल्यूशन जो है वो पर्यावरण में व्याप्त हो गया है और इस पर रोक लगाने के लिए अब ठोस कदम, ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। कानपुर की हवा भी लगातार जहरीली होती जा रही है। हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह 8 बजे कानपुर के गंगा बैराज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर लोग शुद्ध हवा के लिए आते हैं। वहां पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। शहर भर में धुंध छाई हुई है। कानपुर में बढ़ रहे प्रदूषण पर पेश है हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। कानपुर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। अगर कानपुर के AQI लेवल की बात की जाए तो आज का जो AQI लेवल है, हम इस वक्त गंगा बैराज पे मौजूद है और आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे कि गंगा बैराज का जो AQI लेवल है वो 475 है, यानी 500 के करीब है। और ये जो AQI लेवल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जो कानपुर स्मार्ट सिटी का ऐप है उसके तहत जो जगह जगह पर AQI लेवल के लिए ये डिवाइस लगाई गई है, उसके तहत ये बता रहा है कि 475 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ये बेहद खतरनाक है। लगातार कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर बैराज की बात की जाए तो शहर के जो अमूमन लोग हैं वो यहाँ पर शुद्ध हवा के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। हमारे साथ जो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर साइकिलिंग करते हुए आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, तो आप लोगों को किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही है? प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जैसे हम लोग को साइकिलिंग करते हैं तो दिक्कतें हैं। जैसे पोल्यूशन बढ़ा हुआ है तो काफ़ी सांस लेने में दिक्कत होती है और पोल्यूशन की वजह से दिखता भी नहीं है। स्मॉग अगर हो जाए तो काफ़ी कुछ बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, आपको भी कुछ समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है? क्योंकि लगातार जिस तरह से AQI बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, चलने में समझ में आता है, आंखों में जलन, तो कुछ महसूस होता है? आप लोग आते हैं रोज? जी, जैसे हम रोज़ आते हैं, जो स्मॉग का लेवल बढ़ रहा है कानपुर में, भाई स्मोक है और फॉग है जो बढ़ रहा है, बहुत पोल्यूशन बढ़ता है, आंखों में चुभन भी होना शुरू हो रही है उस कारण इस समय। तो और जिस तरह से अगर बैराज की बात की जाए तो यहाँ लोग आते हैं कि शुद्ध हवा मिलेगी, तो क्या मिल पा रही है आप लोगों को?
उस लेवल की नहीं मिल पा रही है। नहीं तो बिल्कुल साफ है कि अगर शुद्ध हवा की बात की जाए तो कानपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खतरनाक लेवल पर है और ये लोगों को बीमार करने का काम कर रहा है। तो वहीं प्रशासन जो है वो लगातार दावे कर रहा है कि किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जब कहीं सफाई की जाएगी तो पानी का छिड़काव किया जाएगा और साथ ही साथ कोई बड़े निर्माण के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है और जब निर्देशों की जो हकीकत है वो धरातल पर दिखती नजर नहीं आ रही है, जिसका सीधा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और वो लोग बीमार हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।